केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की प्रतिक्रिया आ रही है अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर। काफी बातों में आते थे, मिलते थे। उनका जाना निश्चित रूप से एक उम्दे दिल का और सबको मदद करने वाला, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये शब्द जिसके जीवन में पूरी तरह ओतप्रोत था, ऐसा व्यक्तित्व था। और उनके जाने से हमने बहुत एक अच्छे इंसान को गंवाया। तो सुना आपने नितिन गडकरी कैसे धर्मेंद्र को याद कर रहे हैं कि बेहद मददगार शख्सियत, यारों का यार, एक ऐसा शख्स जो हमेशा दूसरों के लिए खड़ा हुआ है, कभी किसी को निराश नहीं करता। ये तस्वीर उस समय की जब अभिनेता सलमान खान पहुंचे यहाँ विले पार्ले में शमशान घाट पर अंतिम विदाई देने के लिए अभिनेता धर्मेंद्र को। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, गाड़ी में आगे की सीट पर सलमान खान बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उनके पिता सलीम खान पहले ही पहुंच गए थे। इससे पहले आमिर खान से लेकर अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, जायद खान तक ये लोग सब पहुंचे हुए हैं। जैसे जैसे जिसको इत्तला मिल रही है वो शमशान भूमि पहुंच रहा है। और फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज, और सूरज के साथ कलीम लगातार बने हुए हैं। ये तस्वीरें हम सूरज दिखा रहे हैं कुछ देर पहले की हैं जब सलमान खान भी पहुंच गए यहाँ पर। सूरज जी बिल्कुल, सलमान खान और उनसे पहले अक्षय कुमार भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कलीम, और कौन कौन से लोग आए, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ अंदर गई और गाड़ियों पे टेंटेड ग्लास लगे हुए। बिल्कुल सही कहा आपने, टेंटेड ग्लास इसलिए लगे होते हैं, जानते हो कि आप जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके लगी होती है ग्लासेस वैसे, ताकि कोई उनको देख ना ले। लेकिन यहाँ पर सलमान खान आ चुके हैं, अक्षय कुमार आ चुके हैं और ऐसे कई लोग हैं जो उनके चाहने वाले, उनके करीबी लोग हैं, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। और मैं आपको बता दूँ कि सलमान खान को हमेशा से धर्मेंद्र जी जो हैं हमेशा अपने बच्चे जैसा ही देखते रहे हैं और हमेशा कई बार 10 कदम में भी आ चुके हैं। ऐसे कई टीवी शोज़ में जब भी धर्मेंद्र जी आए हैं तब उन्होंने कहा है कि सलमान है ना, ये मुझ पे गया हुआ है। और सलमान के साथ तो हमेशा बहुत मानते थे, एक अलग ही बॉन्डिंग थी दोनों में। हाँ, और अभी जब वो कहीं बाहर गए हुए थे, कतार में या ओमान में गए हुए थे सलमान जो अभी कोई फिल्म फेस्टिवल के लिए, वहाँ पर भी उन्होंने कहा था कि जब एक्सरसाइज करना, किसी ने पूछा कि आप एक्सरसाइज करना कहाँ से सीखे, आपका आइडियल कौन है, आपका इंस्पिरेशन कौन है, तो सलमान ने बड़े अच्छे से कहा कि मैं हमेशा धर्मेंद्र जी को देख के मैंने जो है अपनी बॉडी बिल्डिंग करना शुरू किया हुआ है। तो सलमान खान और शाहरुख, आमिर, ये सब बड़े ही करीबी रहे हैं एकदम। हमेशा इन्होंने जो है ना हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट किया है इन लोगों को। इससे कई चीज़ें सीखी हैं। मतलब अगर देखा जाए तो सलमान खान को की जो मसल है वो हमेशा से लोगों के लिए एक नई बात रही है। जब भी बॉलीवुड में शुरुआत के दौर की बात करें, वो सिक्स पैक होना, वो उस तरह की शरीर, तो वो उसका क्रेडिट अक्सर वो धर्मेंद्र जी को देते हैं। जी बिल्कुल, आपने ऐसी कई फिल्में देखी होगी जहाँ पर वो एक मुक्के से मतलब जो विलेंस के जो है मतलब सब कुछ मतलब एक मुक्के से विलन की खटिया खड़ी कर देते थे। और उसके बाद से आप चाहे बात कर लीजिए सनी देओल की का जो उदाहरण उनको दिया जाता है, उनको हीमैन इसीलिए कहा जाता है सूरज। और जैसे सनी देओल की बात करें तो उनकी एक लेगेसी चली आई है, मतलब वो एक मैनली मैचों की जो छवि रही है वो हमेशा से बनी रही है। और उनको देख के सच में वाकई कई आप जिम में भी जब जाते हो तो धर्मेंद्र जी की फ़ोटो लगी होती है वहाँ पर। तो हमेशा से ये लोगों को, न सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को बल्कि जो चाहने वाले हैं, इनके देखने वाले हैं, जो फैंस हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो हमेशा से इंस्पिरेशन बने रहे हैं कि अपनी हेल्थ को ध्यान देना कितनी ज़रूरी है। और यही वजह है कि धर्मेंद्र जी फिट भी थे, काफ़ी दिनों तक वो लड़ते भी रहे अपनी बीमारी से। और मतलब जब वो उन्हें डिस्चार्ज करा के लाया गया, परिवार वालों को भी एक उम्मीद सी जग गई थी, क्योंकि वो रिस्पॉन्स अच्छा करे, जैसे कि परिवार ने अपने बयान दिया था। ये इन दिनों मतलब जब वो डिस्चार्ज हुए ब्रिज कैंडी अस्पताल से, उसके बाद कुछ अपडेट्स आते थे उनके परिवार के? 11 से लेके और 24 तारीख के बीच में लगभग 13 दिन की बात है। और 13 दिन में कहीं न कहीं बीच में खबरें भी आई है, उनकी तरफ से ट्वीट भी हुआ है पीआर की तरफ से कि उनकी सेहत में सुधार आ रहा है। तो सभी को कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये जो खबरें पाके हर कोई ये खुश था कि चलो अच्छा है कि जल्दी से आ जाएं, क्योंकि उनका जन्मदिन है 8 दिसंबर को। तो ऐसे में हर कोई चाह रहा था कि ये 90 साल पूरा कर ही लेंगे ये, और हर कोई ये प्रे कर रहा था उनके दिन धूमधाम से मनाया जाएगा। ये सब सारी तैयारियां थी। और इनके फैंस भी, कहीं आपने देखा होगा कि यज्ञ करते हुए भी नजर आ रहे थे कि भगवान जो है इनकी उम्र दराज करे, इनका साया हम सभी पर रहे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रही है। और आप जिस तरह से बात की है आपने कि उनकी हेल्थ को लेकर के, वो हमेशा से आप उनके जो सोशल मीडिया रहा है, उनके फार्म हाउस में जब वो स्विमिंग पूल में वो इस वक्त भी, इस उम्र में भी वो एक्सरसाइज, साइकिलिंग वगैरह करते थे और कहीं एक वीडियो बनाते थे ताकि और भी लोग इंस्पायर हो। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं वो साइकिलिंग करते हुए किस तरह से चक्की से जो आटा, गेहूँ जो है पीस के आटा बनाते थे,
वो अपनी हेल्थ को लेकर के हमेशा से कॉन्शियस रहे हैं। उसके कई उदाहरण हमें सोशल मीडिया पर देखने मिले। धर्मेंद्र, यहाँ पे दिखाइए कि देखिए कॉन्वॉय जा रहा है और जो भी कई सारे लोग जो है वो देओल परिवार के करीबी, धर्मेंद्र जी के करीबी, किसी न किसी तरह से उनसे जुड़े हुए लोग यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। हर कोई इस दुख के समय में परिवार के साथ खड़ा नज़र आ रहा है। हमने देखा सलमान खान काफ़ी भरी हुई मतलब आंखों से वो यहाँ से गुजरे। जिस वक्त वो गए उनका एक्सप्रेशन वो साफ झलक रहा था कि वो कितने दुखी हैं। आपने सेलिब्स को देखा, चेहरे पर एक जो बॉलीवुड में एक गुरु होता है जिससे देखकर कुछ ना कुछ सीखा जाता है, वो अब नहीं रहे। उनकी एक कमी हर किसी के चेहरे पर नजर आ रही। मैं आपको बताता चलूँ कि बरगद का पेड़ जो होता है भले से फल नहीं देता लेकिन छांव ज़रूर देता है। तो धर्मेंद्र जी एक ऐसे शख्सियत हैं कि अगर उनका होना भी अपने आप में ऐसा लगता है कि एक बॉलीवुड का पूरा अभिनय, पूरा कलाकार एक में समाया हुआ है। उनके इमोशंस, अगर आपको कोई कलाकारी सीखनी हो तो आप बस धर्मेंद्र को अगर आप पढ़ लीजिए, उनकी फिल्मों को देख लीजिए, तो आप यकीनन आप बहुत कुछ सिनेमा के बारे में जान सकते हैं। 65 सालों से आपने बॉलीवुड में अगर काम किया है तो आपको हर चीज़ पता होती है, आपको हर इमोशंस पता होते हैं और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनके मतलब ये की तारीफ भी काफ़ी मायने रखती थी। मतलब कोई जो करीबी हैं, जैसे कि खान की बात की, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, तो कभी ये कोई अभिनय करते थे तो वो उम्मीद करते थे कि धर्मेंद्र जी कुछ उस पर रिएक्ट करें तो उनको एक कॉम्प्लीमेंट जैसा मिले। ऐसा कुछ कभी सुनने में आया? अब आप ये मानिए कि अगर हम बात ही सलमान खान की कर लें, सूरज की, अगर सलमान खान को अगर धर्मेंद्र जी कहते हैं कि तुम मेरे बेटे जैसा है, मुझ पे गया है, मतलब तो ये कितनी बड़ी बात होती है। वहीं पर आज भी उस पे सेट पे जब भी टीवी पे गए हुए थे सनी देओल के साथ धर्मेंद्र जी, तो जब वो सलमान से जब बातें कर रहे थे तो वहाँ पर सलमान और धर्मेंद्र जी इतनी मस्ती करते हुए नजर आए, बल्कि उस मस्ती को देख के सनी देओल शर्मा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि सलमान और उनका बॉन्ड कैसा था। तो ऐसे सिर्फ सलमान के साथ ही नहीं, बल्कि शाहरुख के साथ भी वैसे ही था, आमिर के साथ भी वैसे ही था, बाकी अक्षय कुमार के साथ भी था। इन्होंने इतना सब कुछ काम किया हुआ है कि ये मानिए कि अगर आप इन्होंने जोड़ कर रखने वाले शख्सियत अपने तो अपने होते हैं, जो उनकी फिल्में जो अपनी फिल्म रही है। अब ये मानिए कि किस तरह से परिवार को जोड़ के रखना, आपस के जो ताल्लुकात हैं उनके किस तरह से खुशियाँ एक दूसरे में बांटना होती। खुशी सिर्फ अकेले मनाई नहीं जाती है, गम भी आपको अकेले बोझ लगने लगेगा अगर कोई आपका साथी ना हो। तो ये हमेशा जोड़ के रखने वाले लोग हैं। आपने चाहे इनकी पर्सनल जिंदगी भी आप ले लीजिए कि प्रकाश कौर से शादी करने के बाद उन्होंने या फिर उनके ऊपर देखभाल नहीं की हो, अगर उन्होंने हेमा मालिनी से भी शादी की है तो उन्होंने सारे दोनों तरफ के परिवार को जोड़ के रखा, वो एक कड़ी को जोड़ के रखा। वो एक कड़ी थे, वो बहुत ही मजबूत कड़ी थे। चाहे वो बॉलीवुड के कलाकार को जोड़ना हो, परिवार के सदस्यों को जोड़ना हो, दोस्तों को जोड़ना हो, तो अगर उनसे कुछ सीखा जाए तो ये है कि कैसे मुस्कुराना है तो धर्मेंद्र जी को देखिए, कैसे जोड़ना है धर्मेंद्र जी को देखिए, कैसे बेहतरीन तरीके से काम करना है और अपने काम को अपनी उम्र के साथ इम्प्रूव कैसे करना है तो आप धर्मेंद्र जी को देखिए। तो वो एक ऐसे उदाहरण थे जो हर किसी को आज उनकी कमी महसूस आज हो ही रही है, चाहे वो हम मीडिया वाले हों। मैंने भी बचपन में उनकी तमाम पिक्चरें देखी है। मैं क्या बताऊं कि जब उनकी पिक्चरें देखते थे तो घर पे लड़ाई हो जाती थी कि नहीं देखनी है। यहाँ पर आप तमाम भीड़ देखिए ना, यहाँ पर कुछ उन अलावा जो भीड़ नजर आ रही है वो उनसे किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं, और वो जुड़ाव उनके करो, उनकी मोटिवेशनल जो वीडियोस वो बनाते थे उसे देखकर हो, तो हर कोई किसी न किसी माध्यम से धर्मेंद्र जी से कनेक्टेड यहाँ पर था। जी बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। हम सीधे ज़रा दर्शकों को लेकर चलेंगे। मृत्युंजय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और इस बीच मृत्युंजय, जो बॉलीवुड के बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला भी यहाँ पर लगातार जारी है। ऐसे में अभी क्या अपडेट मिल रहा है? कुछ समय और अभी परिवार यहीं पर ही रुकेगा? फिलहाल पंचतत्व में विलीन हो गए हैं अभिनेता धर्मेंद्र, और मुखाग्नि बड़े बेटे सनी देओल ने ही दी है। इसको लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल रोमाना, हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक बड़े बेटे सनी देओल ने ही मुखाग्नि दी है, और हमारे बीच नहीं रहे धर्मेंद्र जी, और अब पंचतत्व में उनका पार्थिव शरीर विलीन हो रहा है। मुझे लगता है कि आधे घंटे
25 मिनट बाद में लोगों के जो और भी परिवार के सदस्य अंदर गए हुए हैं धीरे धीरे बाहर निकलने लगेंगे और कुछ सदस्य अंतिम समय तक रहेंगे। फिर जो अस्थियां हैं वो अस्थियां उनको दी जाएंगी और फिर परिवार ये तय करेगा कि अस्थियों को कहाँ विसर्जित करना है। क्या उनके जो जन्मभूमि है पंजाब, वहाँ अस्थियों को विसर्जन किया जाएगा या उनके कोई परिवार जो तय करेगा उसकी जानकारी हम बताएंगे। लेकिन जैसा आप बता रही थी कि किस प्रकार का उनकी प्रतिमा थी और किस प्रकार का उनका नाम था, उनका कद था, और मैं आपको बताऊं कि आधे घंटे में जो सूचना फैली, इतने बड़े सितारे खास करके जो इस इलाके में रहते हैं, जुहू, खार, बांद्रा, वही कलाकार पहुंच पाए। अगर ये पहले से कोई ऐसी सूचना होती तो मैं आपको कहता हूं कि बहुत अधिक भीड़ यहाँ पर होती और ये पूरा रास्ता जाम हो गया होता। अभी भी हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या है, पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, एम्बुलेंस भी आ रही है तो उसे काफ़ी निकालने में पुलिस को काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये लोगों की भीड़ है, सड़कों के किनारे लोग खड़े हैं, डिसिप्लिन तरीके से खड़े हैं, पर एक अंतिम दर्शन लोग करना चाहते थे। अपने मोबाइल में उनकी एक आखिरी तस्वीर कैद करना चाहते थे। उन्हें लगा कि एक व्यक्ति को एक ऐसा भव्य सम्मान हम दें, उनके साथ अंतिम समय में 4 कदम चल सकें और उन्हें अंतिम विदाई दे सकें। एक ऐसी भावना तो हर किसी की रहती है। और कितने बड़े कलाकार थे। देखिए, आप और हम हमेशा सुनते हैं कि कोई एक्टर है या कोई एक्ट्रेस है, वो किसी हीरो के साथ काम करना चाहती है अपना करियर शुरू करने के लिए। वो कहती है कि सलमान खान के साथ फिल्म मिल जाए तो उसका नाम बड़ा हो जाएगा, या बड़ी फिल्म मिल जाए तो उसका बॉलीवुड में नाम आ जाएगा। इस तरह से हम कई बार सुनते हैं। लेकिन धर्मेंद्र जी के मामले में ये एकदम उल्टा था। धर्मेंद्र जी के मामले में ऐसा था कि मीना कुमारी जो उस वक्त की एक बड़ी एक्ट्रेस थी, उनकी शर्त यही रहती थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के सामने कि जिस फिल्म में धर्मेंद्र होंगे मैं उसी फिल्म में काम करूंगी। तो ये एक मीना कुमारी की शर्त थी और उसकी वजह से एक बड़ी बड़ी फिल्में भी धर्मेंद्र जी को मिलने लगी और फिल्में हिट होने लगी। ये जोड़ी भी काफ़ी समय हिट रही। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व था, इस प्रकार का नाम था उनका, और अपने बच्चों को लेकर बहुत ही प्रेम करते थे। और इंडस्ट्री के जितने भी नए बच्चे आए, खास करके सनी देओल के जनरेशन के जितने भी कलाकार आए, उन सबको बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे। जैसा मेरे सहयोगी सब बता रहे थे कि सलमान खान, आमिर खान, इन सबको बहुत मानते थे। और वो जब भी पार्टी होती थी तो काफ़ी घुल मिलकर, वो उनका अंदाज़ ऐसा नहीं था कि वो 80 साल 90 साल के हो चुके हैं, वो घुल मिलकर ही पार्टी करते थे और अपने फार्म हाउस पर पार्टी देते थे, वहाँ पर मिलते थे। और उनका बहुत मदद करने का भी एक तरीका था, लेकिन वो कभी जाहिर नहीं करते थे। बहुत सारे लोगों की इंडस्ट्री में उन्होंने मदद की, लेकिन कभी सार्वजनिक तौर पर किसी का नाम या किसी तौर पर ये घोषित नहीं किया कि उन्होंने किस प्रकार से किसकी मदद की। ये भी उनका एक जीवन का एक हिस्सा है। और वही कला उनके बच्चों में भी है कि वो कई लोगों की मदद करते हैं, जो दूर दराज से आते हैं, इंडस्ट्री में संघर्ष करते हैं। उनको विजेता फिल्म्स में या फिर सनी स्टूडियोज़ में काम मिलता है ऐसे लड़कों को, और जिसका वो कभी जिक्र नहीं करते। तो वो भी एक उनके जीवन का हिस्सा है कि किस प्रकार से लोगों की मदद की जाए। और उनकी जो प्रतिभा थी वो इतनी बड़ी थी, उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था, उनका नाम इतना बड़ा था। हम जैसा कि सुन पा रहे हैं कि जो भी आकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है वो इसे बड़ी क्षति ही मान रहा है। और इससे बड़ी क्षति क्या हो सकती है? इंडस्ट्री के लिए क्षति है, साथ ही साथ पूरे देश के लिए क्षति है कि इतना बड़ा कलाकार जो इस उम्र में लोगों को इंस्पायर करता हो, वैसा कलाकार हमारे बीच अब नहीं रहा। और आपको मैं बता दूं, जो मुझे अंदर से थोड़ी जानकारी मिल पा रही है कि थोड़ी देर बाद, मुझे लगता है 20 से 25 मिनट बाद, परिवार के कुछ सदस्य बाहर निकलने लगेंगे। और संभवतः पुलिस भी लगभग उसी दिशा में जो ये कॉन्वॉय क्लियर करने का, रूट क्लियर कराने का काम कर रही है। रास्ते पर गाड़ियों का जो तांता है वो ना लगे, जाम ना हो, इसलिए लगातार गाड़ियों को यहाँ से मूवमेंट कराया जा रहा है, ताकि जब स्मशान भूमि से लोग निकले परिवार के सदस्य तो आसानी से उनकी गाड़ी बाहर निकल सके। और अभी हमने देखा कि कुछ ही समय में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन यहाँ पर पहुँचे, आमिर खान पहुँचे, सलमान खान और सलीम खान भी अपने अपने गाड़ियों में यहाँ पर पहुँचे। तो ये लोग करीब के इलाके में रहते हैं और जल्दी पहुँचना आसान हुआ। अगर ये सूचना पहले पर अन्य इंडस्ट्री के लोगों को पता होती तो हुजूम उमड़ जाता। और अभी भी हुजूम हम देख पा रहे हैं। ऐसे में बहुत से देखिए ऐसे कंटेम्प्रेरीज, ऐसे कलाकार जिनके साथ धर्मेंद्र ने काम किया है, जिसमें अभी मुझे अगर नाम याद आ रहा है तो सायरा बानो का नाम मुझे याद आ रहा है, आशा पारेख का मुझे नाम याद आ रहा है, हेलन का मुझे नाम याद आ रहा है, वहीदा रहमान का मुझे नाम याद आ रहा है। मतलब ये सब वो कलाकार, अदाकाराएं रही हैं जो बहुत मुमकिन है कि अगर इत्तला पहुंच जाती तो सभी पहुंचते आखिरी विदाई देने के लिए अभिनेता धर्मेंद्र को। शबाना आज़मी जिनके साथ उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म की थी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, तो ये तमाम लोग पहुंचते, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को सूचना नहीं दी गई है। और ऐसे में जिन जिन लोगों को जैसे जैसे इत्तला मिल रही है, सूचना मिल रही है, विले पार्ले अंतिम संस्कार आप देख रहे हैं, लोगों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। नहीं रहे अभिनेता धर्मेंद्र।
अलविदा धर्मेंद्र, नहीं रहे अभिनेता धर्मेंद्र। आज सुबह अपने घर पर उन्होंने अंतिम सांस ली। हालांकि परिवार की तरफ से ज्यादा किसी को सूचित नहीं किया गया। एबीपी न्यूज ने यह खबर आप तक पहुंचाई है बिना किसी सनसनी के। सिर्फ जिस तरीके से तस्वीरें आई वो तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। परिवार की निजता का पूरा सम्मान एबीपी न्यूज ने किया है। परिवार की तरफ से कहा गया कि वो औपचारिक बयान जारी करेंगे और उसमें बाकी जो डिटेल्स हैं वो देश के साथ साझा की जाएंगी। अभिनेता धर्मेंद्र का जाना बॉलीवुड के लिए यकीनन एक युग का अंत है। हिंदी सिनेमा के लिए एक युग का ये अंत है। धर्मवीर को पूरा देश नमन कर रहा है। आपको बता दें, तमाम जो वीवीआईपीज हैं जिसमें अमिताभ बच्चन, अभिषेक, आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, संजय दत्त, सलीम खान, जायद खान, ये वो स्टार्स हैं। जैसे जैसे इन अभिनेताओं को सूचना मिली फौरन सभी विलेपार्ले शमशान भूमि पहुंचे जहां पर धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया है। देओल परिवार सीधे जुहू में जो उनका बंगला है वहीं से पार्थिव शरीर को लेकर निकला था। विलेपार्ले जो शमशान घाट है वहीं शमशान भूमि में अंतिम संस्कार पारंपरिक तरीके से किया गया है। मुखाग्नि बड़े बेटे सनी देओल ने दी है। पार्थिव शरीर फिलहाल पंचतत्व में विलीन हो गया है। कुछ ही देर में बाकी जो रस्में होती हैं वो करने के बाद परिवार बाहर आएगा यहां विलेपार्ले शमशान भूमि से। इस बीच आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी मृत्युंजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मृत्युंजय, ये खबर आज जब आई तो कोई यकीन नहीं कर पा रहा था क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था वो एक अफवाह के तौर पर वो जंगल में आग जिस तरीके से फैलती है उस तरीके से जब ब्रीच कैंडी अस्पताल में पिछले दिनों धर्मेंद्र भर्ती थे उस समय भी इस तरीके की खबर चली थी जिसका पुरजोर तरीके से बाद में परिवार ने खंडन किया। इसीलिए आज जब पहले ये खबर आई तो लोगों के लिए इस पर भरोसा करना आसान नहीं था, लेकिन फिर एबीपी न्यूज ने लोगों को ये तस्दीक दी कि हम पूरी विश्वसनीयता के साथ ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दुखद खबर है। सवाल मेरा यह है कि ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, घर ले आए गए थे और वहां पर इलाज चल रहा था। ऐसे में अचानक से आज धर्मेंद्र का जाना वाकई में परिवार के लिए तो एक बड़ा धक्का, एक बड़ी क्षति है। मृत्युंजय, बिल्कुल सही कहा रोमाना आपने। पिछले दिनों जैसा हमने देखा कि ब्रीच कैंडी में उनकी तबीयत बिगड़ी थी और उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ा था और वेंटिलेटर पर शिफ्ट करने के बाद में रिकवरी इस उम्र में थोड़ी धीमी हो जाती है और डॉक्टरों ने सुझाव दिया कि जो इलाज हम यहाँ पर कर रहे हैं वो इलाज घर पर भी हो सकता है। जो हॉस्पिटल की सुविधा यहाँ पर है वो हम घर पर तैयार करेंगे। और ब्रीच कैंडी के ही डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे उनकी निगरानी में एक सेटअप यहाँ पर बनाया गया, एक पूरा अस्पताल का सेटअप बनाया गया और वहाँ पर धर्मेंद्र जी को लाया गया। इसके पीछे संकल्पना यही थी कि डॉक्टर्स 24 घंटे उपलब्ध हैं, परिवार के सदस्य आसपास में रहेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, एक घर का माहौल लगेगा, रिकवरी अच्छी हो सकती है। एक इसी उम्मीद में घर पर लाया गया और घर पर उनका इलाज चल रहा था। लेकिन उनको सांस लेने की तकलीफ़ थी, बहुत ज़्यादा रिकवरी तेज़ नहीं हो रही थी और आज सुबह उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्होंने अंतिम सांस ली। जैसा कि हम पत्रकार हैं और हमें अलग अलग माध्यमों से, चाहे वो ये भी अच्छा ही हुआ कि अंतिम सांस उन्होंने अपने घर पर ली और अपने सभी परिवारजनों के बीच ली। भरा पूरा परिवार अपने पीछे छोड़कर गए हैं अभिनेता धर्मेंद्र। ऐसे में उनके दोनों बेटे सनी देओल, बॉबी देओल, उनकी सभी बेटियां अजयता, विजेता, जिनके बारे में आप बता रहे थे कि शादी के बाद वो विदेश में रह रही थी, वो भी दोनों आई हुई थी साथ में, यहीं मुंबई में थी, अपने पिता के साथ थी। ईशा देओल वो भी यहीं मुंबई में अपने पिता के साथ। और आहाना को लेकर क्या जानकारी है, सभी बच्चों को लेकर क्या जानकारी है धर्मेंद्र की? मृत्युंजय, माना जो मुझे जानकारी है कि परिवार के सभी सदस्य, जब से ये ब्रीच कैंडी में तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था उसके बाद से परिवार के सभी सदस्य मुंबई आ गए थे। जो भी अलग अलग जगह पर मौजूद थे, कुछ विदेश में थे, कुछ मुंबई में ही आसपास में रह रहे थे या कोई अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। तो ऐसे तमाम लोग जो हैं वो पिछले कई दिनों से जुहू इलाके में ही आकर रुके हुए थे। और आपको बता दें कि धर्मेंद्र जी का जो घर है उससे एक दीवार लगकर ही हेमा मालिनी का घर है और उसके पास ही जो सनी देओल का और अन्य लोगों का घर है। जुहू इलाके में ही तमाम परिवार के सदस्य अपने अपने घर में रहते हैं और उनका स्टूडियो भी, जो सनी स्टूडियोज भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।